Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 14th of December 2020 और आज का डॉन एडिटोरियल है स्लोइंग डाउन डेमोक्रेसी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू स्टार्ट GRE विकेबलरी जो है उसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो CSS PMS और PPSC में इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे और MCQs के तौर पे पूछे जाते हैं वो इंशाल्लाह आई विल जस्ट ट्राई टू चूज़ 20 मोस्ट या बल्कि मैंने कोशिश की है कि मैं जितने भी GRE वोकैबुलरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन सबको A to Z लेके चलूँगा और 20 वर्ड्स ऑन डेली बेसिस जो है इन ईच वीडियो एक्सप्लेन किए जाएंगे विद देयर मीनिंग्स। वो उनका यूज़ सेंटेंसेस में किया जाएगा, उर्दू में मीनिंग बता दिया जाएगा ताकि किसी किस्म के भी कोई इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग वोकैबुलरी तो वो हल होते जाएँ। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप यू कैन स्टार्ट मेकिंग सम नोट्स एंड आप सिर्फ अगर उर्दू में उनके मीनिंग लिखना स्टार्ट कर दें वंस या उसके साथ साथ आप उनके यूजेज अगर प्रॉपरली देख लें, एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो आई थिंक के MCQs में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। सो वापस आते हैं स्लोइंग डाउन डेमोक्रेसी के हवाले से कि क्या चीज़ है जो हमारी जमहूरियत को कम कर रही है। एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो मेन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान वो ये है कि यहाँ पे जमहूरियत के लिए या किसी भी एक पार्टी के लिए जो प्रॉपर टाइम होता है, जो टाइम सेट डाउन किया होता है वो उनको नहीं मिलता, उससे पहले जो है चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी बात मिलिट्री इंटरवेंशन के हवाले से है कि इन्वॉल्वमेंट जो है मिलिट्री की वो बहुत ज़्यादा है। इस तरह की चीज़ें उसमें कुछ इस तरह के अवामिल हैं और यही बात है कि देखें अभी PDM जो है अपोजिशन में वो PTI के अगेंस्ट है कि जी उनकी इजेक्शन चाहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएँ। और इससे पहले अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब यानी PTI की गवर्नमेंट जो है वो PMLN के दौर में भी ऐसे करती रही है। यानी इलेक्ट्रल प्रोसेस हमारा जो है वो बड़ा ही शेकी किस्म का है। उसके ऊपर बिलीव नहीं है लोगों का कि लोगों को पता नहीं कि एक पार्टी जो किसी के मैंडेट से आए हैं उसको प्रॉपर रूल करने के लिए टाइम नहीं दिया जाता। 1970 से ये काम जो है ये स्टार्ट हुआ और अभी तक ये काम ऐसे ही जारी है। इतने बड़े ब्रेक थ्रू के बाद भी अभी तक हमने इन चीज़ों से कुछ नहीं सीखा। काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जिनमें 3-4 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर उन अवामिल के ऊपर हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो डेमोक्रेसी पाकिस्तान की कैसे स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डेमोक्रेसी टू वर्क इन एनी कंट्री इलेक्शंस मस्ट बी फ्री। अगर डेमोक्रेसी को आप चाहते हैं कि किसी मुल्क में वो प्रॉपर काम करे तो इलेक्शन जो है वो ज़रूर वो लाजमी है कि फ्री होने चाहिए, फेयर होनी चाहिए और हेल्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनली स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम और उस वक्त में होनी चाहिए जो कि उनका एक टाइम फ्रेम है, उनका एक मुकर्रर किया हुआ वक्त है। स्टिपुलेटेड का मतलब सेट डाउन। दिस अनफॉर्चुनेटली हैज़ नॉट बिन इन द केस इन पाकिस्तान। बदकिस्मती से ये बात जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो रही है। वेयर फ्रीक्वेंट मिलिट्री इंटरवेंशंस हैव ओवरथ्रोन सिविलियन गवर्नमेंट्स एडिंग टू डेमोक्रेसी स्लो डाउन इवन रेग्रेशन। जहाँ पे काफ़ी बार फ्रीक्वेंटली जो है मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट जो है उसने सिविलियन गवर्नमेंट को है जो साइड पे कर दिया है। एडिंग टू डेमोक्रेसीज स्लो डाउन और साथ साथ उसने जमहूरियत को भी थोड़ा स्लो कर दिया है। इवन रिग्रेशन तक उसको पहुंचा दिया, यानी बिल्कुल तकरीबन वो डेड होने के पास है। टुडे टू आज की भी अगर बात की जाए विद द PDM गनिंग फॉर द PTI लेड एडमिनिस्ट्रेशन आउस्टर। PDM जो है इस वक्त ये जो एक धरना और जलसे जारी हैं। गनिंग का मतलब है वो पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं PTI लेड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि अब उनके जाने का वक्त हो चुका है। द रूट कॉज ऑफ दिस क्राइसिस, ये जो क्राइसिस है इसकी जो मेन वजह है इज़ द परसीव्ड लैक ऑफ लेजिटिमेसी कि आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे कि आपके पास लेजिटिमेसी यानी कानून साजी की कमी है ऑफ द पोल्स इलेक्शंस की एंड अपोजिशन रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द रूलर्स। और अपोजिशन चाहे कोई भी हो उसने हमेशा से यही चाहा है कि वो रूलर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। Indeed, it has been a shaky journey ever since the first genuinely democratic polls were held in Pakistan 50 years ago in 1970। ताहम ये जो शेकी जर्नी है, ये जो वॉबलिंग है, ये जो अजीब व गरीब किस्म का सफ़र है, ये स्टार्ट हुआ था पहली दफ़ा डेमोक्रेटिक पोल जब हुए पाकिस्तान में 50 साल पहले 1970। However, due to the non-acceptance of अवामी लीग्स मैंडेट, ताहम अवामी लीग का जो मैंडेट है उसे ना कबूल करने के ऊपर एज द बिगेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में बहुत बड़ी पार्टी थी, जस्ट अ ईयर आफ्टर द हिस्टोरिक इलेक्शन द कंट्रीज अर्स्टवाइल ईस्टर्न विंग सीडेड। सिर्फ एक साल के अरसे के बाद वो जो हिस्टोरिक इलेक्शंस हुए थे कंट्री में, उसके जो अर्स्टवाइल उसके जो साबका ईस्टर्न विंग था वो क्या हुआ, उससे अलग हो गया। yet it appears ताहम ऐसा जाहिर होता है कि few lessons were learned, चंद जो है चीज़ें सीखी गई उस ट्रेजिडी से, उस हादसे से।
इंटरफेरेंस यानी मदाखलत एंड मैनिपुलेशन का मतलब है लोगों किसी बात पे उकसाना ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस जो है हैज़ कॉन्टीन्यूड, वो जारी रहा बजाय दिस सॉबरिंग एपिसोड। इतने सीरियस वाक़े के बाद भी लोगों को किसी बात पे मैनिपुलेट करना या मदाखलत करना इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से फिर भी जारी रहा। किंग्स पार्टी एंड वॉबली इलेक्ट्रल अलायंसेज आर कॉबल्ड। किंग्स पार्टी और ये जो उधर उधर भटकने वाले इलेक्ट्रल इत्तेहादी थे उनको आपस में बड़ी मुश्किल से साथ किया गया टुगेदर टू काउंटर दोज पॉलिटिकल फोर्सेस, ताकि वो उन पॉलिटिकल फोर्सेस जो है उनका सामना कर सकें विच आर परसीव्ड टू बी स्ट्रेइंग, जिनके बारे में सोचा जाता है कि वो भटके हुए हैं फ्रॉम द नैरेटिव अपने बयानिए से जो अनइलेक्टेड क्वार्टर्स जो हैं प्रमोट करते हैं। अपार्ट फ्राम द इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर, अगर इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेरेंस जो है मदाखलत जो है उसको साइड पे भी रख दें तो लूजिंग पार्टीज़ हैव कंसिस्टेंटली रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स। तो जो भी हारने वाली पार्टीज़ हैं वो हमेशा कंसिस्टेंटली मुतवातर तौर पे जो है सवालात उठाती हैं, रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द लेजिटिमेसी, कानून के हवाले से कि इलेक्शन रिज़ल्ट जो है उसके ऊपर जो कानून है उसके हवाले से हमेशा हारने वाली पार्टी जो है वो सवाल उठाती है। बजाय इसके साथ चाहे हम इस्टेब्लिशमेंट को साइड पे रख दें, उसके इंटरफेरेंस को छोड़ भी दें, तो फिर भी पार्टीज़ का यही हाल है। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स, काफ़ी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जैसे PNA's रिजेक्शन है ऑफ PPP's डिबेटेबल विक्ट्री इन 1977 में जो PPP की विक्ट्री हुई उसके ऊपर PNA's का रिजेक्शन आया। द PPP एंड PML इन कॉन्टेस्टिंग द रिजल्ट्स विद इन देयर पार्टी वॉन इन 1990s। 1990 में अगर देखें तो PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान में बात देख लें। द डिकेड्स लेटर, उसकी एक दहाई के बाद इमरान खान क्राइंग फाउल ओवर, इमरान खान जो है वो बोलते रहे कि 2013 का जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो रिग थे, रिगिंग हुई थी। एक्यूजिंग द PMLN ऑफ रिगिंग, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर रिगिंग का इल्ज़ाम लगाया। मैसिव रैलीज इन धरना इन इस्लामाबाद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द PTI। धरना और रैलीज़ जो हैं PTI ने ऑर्गेनाइज़ की इस्लामाबाद में। एंड आज की अगर बात करें तो हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इट सेल्फ एज द PDM स्लैम्स द PTI गवर्नमेंट। आज की अगर बात करें तो हिस्ट्री जो है तारीख़ ने ख़ुद को दोहराया है और PDM जो है वो PTI की गवर्नमेंट को स्लैम कर रही है, उनको तंग कर रही है, उनके ख़िलाफ़ निकल आई है। फ्रीक्वेंटली मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस बाय द पार्टीज़, बार बार ये जो मैनिपुलेटिव किस्म के काम है पार्टीज़ की तरफ से, ऑफन विद द साइलेंट अप्रूवल ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें देखा जा सकता है कि एक साइलेंट सा अप्रूवल भी है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हैज़ डिस्क्रेडिटेड द इलेक्ट्रल प्रोसेस, इन्होंने इलेक्ट्रल प्रोसेस जो है उसको डिस्क्रेडिट कर दिया है। फॉर एग्जांपल एट द हाइट ऑफ इट्स पावर, अपनी पावर में जब थे, देखें आप, MQM वाज वाइडली एक्यूज्ड ऑफ बैलेट स्टफिंग इन कराची, कि MQM जो है, सॉरी फॉर दैट, इट वाज डन बाय मिस्टेक, आई विल हैव टू करेक्ट इट फर्स्ट। अच्छा, MQM जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो बैलेट स्टफिंग करती है कराची में। अदर पार्टीज़ हैव इंडल्ज इन सिमिलर प्रैक्टिसेस, दूसरी पार्टीज़ भी इन्हीं तरह के कामों में जो है वो शामिल हो चुकी हैं। स्पेशली इन एरियाज़ वेयर इन्फ्लुएंशियल्स होल्ड अवे, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे इन्फ्लुएंशियल जो होते हैं, यानी जो मुतासिर करने वाले होते हैं, उनका होल्ड होता है, होल्ड अवे नहीं है, सॉरी। To ensure that the country has a credible electoral system, several things are needed. इस बात की यकीन दहानी करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि एक काबिल यकीन इलेक्ट्रल सिस्टम जो है यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आप कि all forces should realize that the beauty of democracy lies in an electoral process and rule that is allowed to develop unhindered. पहली बात, सारी ताकतों को जो है ये जान लेना चाहिए, रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि जमहूरियत की खूबसूरती वहाँ पे है जहाँ पे इलेक्ट्रल प्रोसेस जो है और उनका रूल जो है उनको इजाज़त दी जाए टू बी इवॉल्व, कि वो हो सके अनहिंडर्ड, सबके सामने, यानी कोई चीज़ छुपी ढकी ना हो, ढकी छुपी सॉरी ना हो। लेट द पीपल चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों को उनके नुमाइंदे जो हैं जिनको वो चुनना चाहते हैं उन्हें चुनने देना चाहिए। एंड लेट देम कंप्लीट देयर टर्म्स, और उन्हें उनका वक्त भी पूरा करने देना चाहिए, एक बात। सेकेंडली, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जेन्युइन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इज़ सोरली नीडेड, कि जो असल इलेक्टोरल में जो रिफॉर्म्स हैं, जो तरजीहात की जानी चाहिए, उनकी शदीद ज़रूरत है। सोरली का मतलब है इंटेंसिटी लेवल पे, शिद्दत तक उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट द प्रोसेस इज़ सीन टू बी ट्रांसपेरेंट,
ताकि प्रोसेस जो है उसको बड़ा वाजिया तौर पे, ट्रांसपेरेंट तौर पे जो है देखा जा सके, एंड एक्यूजेशंस ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड आर रिड्यूस टू अ मिनिमम। और ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है, इनको जो है कम से कम सतह पर लाया जा सके। दिस कैन बी बेस्ट डन विद पार्लियामेंट थ्रू कंसेंसस ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कैंपेन कमीशन एक्सेप्टेड बाय द पॉलिटिकल प्लेयर्स। ये कैसे हो सकता है? ये उस वक्त बेहतरीन हालत में हो सकता है जब पार्लियामेंटेरियन जो है अपने इत्तेफाक राय कंसेंसस के थ्रू जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्सेप्ट करे इस बात को कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्होंने इनको एक्सेप्ट कर लिया है, इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर वो बैठे हैं, उसके ऊपर वो कंसेंसस करें, इत्तेफाक राय कायम करें। तीसरी बात, parties themselves need to practice democracy and promote democratic norms within their ranks instead of indulging in dynastic politics। अच्छा, पार्टीज़ जो हैं उन्हें ख़ुद ज़रूरत है कि वो डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत है, उसको प्रैक्टिस करें और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं उनको आगे लेके आएँ अपने रैंक्स के अकॉर्डिंग, बजाय इसके कि वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब होता है यानी आप हेरिडेटरी पॉलिटिक्स है, एक रिलेशंस हैं या किसी की किसी का भी जो सियासत के साथ ताल्लुक़ है उसके आबा व अजदाद के साथ है, तो उनमें पढ़ने से बजाय आप क्या करें कि आप डेमोक्रेसी को ख़ुद प्रैक्टिस करें और प्रमोट करें कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं क्या, और साइडिंग विद अनइलेक्टेड क्वार्टर्स फॉर पैल्ट्री गेंस, या ये ना हो कि आप अनइलेक्टेड लोगों के साथ मिल जाएं अपने चंद छोटे मफाद के लिए। पैल्ट्री का मतलब स्मॉल। अनलेस ऑल स्टेक होल्डर्स टेक इलेक्ट्रिक रिफॉर्म सीरियसली, जब तक सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को संजीदगी से नहीं लेते, द पाकिस्तान वोटर में एंड अप बिकमिंग एलिएंटेड फ्रॉम द वोटिंग प्रोसेस। पाकिस्तानी जो वोटर्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं इस एक्सपीरियंस से कि वो किसी वोटिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं या उनके वोट का कोई राइट या कोई उनका फ़ायदा या नुकसान भी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल, और GRE के वोकैबुलरी के हवाले से इंशाल्लाह फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू एपिसोड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।